बस्ती जिले के हरैया तहसील से आ रही बड़ी खबर, जहां बार और बेंच के बीच एक बार फिर बढ़ सकती है तकरार। तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं जॉइंट मजिस्ट्रेट अमृतपाल कौर के पास अनुभव की कमी का गंभीर आरोप लगाते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर प्रसाद दुबे ने खोला मोर्चा। वहीं जब मीडिया की टीम ने जॉइंट मजिस्ट्रेट अमृतपाल कौर से बात किया तो उन्होंने कहा आपसी मतभेद है, बैठकर मीटिंग के माध्यम से समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। बस्ती से सी न्यूज़ हिंदुस्तान ब्यूरो रिपोर्ट। परिसर में तहसील मुख्यालय पर व्याप्त भ्रष्टाचार और कुरीतियों के खिलाफ हम लोगों ने आपात बैठक बुलाई है। किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? चर्चा इन बिंदुओं पर हुई कि निशानदेही के मुकदमे वो दर्ज नहीं किए जाते हैं, वैसे रखे रहते हैं और 15 दिन के लिए समय दिया जाता है। इसके बाद 6-6 महीने, साल भर, 2-2 साल तक पत्रावलियाँ वापस नहीं आती हैं और मनमानी धनादोहन होता है। तथा 38 की पत्रावलियाँ जो हैं उनमें पत्रावली रिपोर्ट आने के बाद किसी भी तरह से आदेश नहीं हो पाता है, न पत्रावलियाँ पेश होती हैं। मात्र बंटवारे की पत्रावलियों को देखा जाता है जो जिससे उनको डिस्पोजल मिल जाता है और उसमें भी जो व्यवस्था है सीपीसी के तहत उसका पालन नहीं किया जाता है। सम्मन पत्रावली में एक भी नत्थी नहीं है। इसके बाद सीधे रजिस्टर्ड समन दे दिया जाता है। रजिस्टर्ड समन के लिए बातकारियों को बाध्य किया जाता है। इसके बाद गजट की व्यवस्था है वो भी ढंग से नहीं किया जाता है। समस्त प्रक्रिया जो है अधूरी तरह से की जाती है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय को अनुभवहीनता के नाते कोई भी ज्ञान पत्रावली के बारे में नहीं है। कहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है? ज्ञापन हम इसके बारे में पत्र जो है राजस्व परिषद को देंगे, जिलाधिकारी महोदय को भेजेंगे, मंडलायुक्त महोदय को देंगे और अन्य जो है लोकायुक्त महोदय को भेजेंगे। क्या प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांगे हैं कि मुकदमे जो है वो दर्ज कराए जाएं और नियमित रूप से सबकी कार्यवाही की जाए। पत्रावलियों में डे बाई डे का डेट ना लगाया जाए। जिस तरह से कार्यवाही होती है उस तरह से नियमित रूप से की जाए। और कभी कभार मैडम को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि पत्रावलियों में जो है कैसे कार्य किया जाता है। वो लिख देती हैं कि दोनों पक्षों के गवाह एक साथ हो जाएं, इस तरह हम तुरंत निस्तारण करूँगी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम पड़ेगा आपको? महावीर प्रसाद द्विवेदी एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन हरैया। क्या कारण है कि अधिवक्ताओं को आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी? मुख्य ज्ञान नहीं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय को विधिक प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है। तमाम बंटवारों के मुकदमे में गजट के बाद रजिस्टर्ड नोटिस की बात करती हैं। 145 के मुकदमे में एक ही दिन में दोनों पक्ष के सारे साक्ष्य सबूत इकट्ठा करवाना चाहती हैं। ऐसी दशा में विधिक प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। कोई व्यवस्था नहीं है इस तरह की नियम कानून में, इसलिए हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। तो जैसे इसमें विरोध में क्या किया जाएगा? विरोध में हम लोग इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व परिषद, लोकपाल, डीएम महोदय, कमिश्नर महोदय के यहाँ पत्र लिख के भेजेंगे इनके क्रियाकलापों के बारे में। कार्य चालू रहेगा कि कार्य रोका जाएगा? इनको हम लोग पहले सूचित करेंगे और यदि अपने आदत में सुधार नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से इनका बहिष्कार किया जाएगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? इंद्रजीत सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन। महीनाथ त्रिपाठी है, चल लग। मेरा नाम महीनाथ त्रिपाठी है। मैं बार एसोसिएशन हरैया का पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ। 31 वर्षों के कार्यकाल में 2 वर्ष से यह हरैया तहसील हमारी ट्रेनिंग सेंटर बनकर रह गई है। जो नया नायब तहसीलदार आता है, जो नया एसडीओ आता है या जो नए आईएएस आते हैं वो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बना करके यहाँ भेज दिए जाते हैं। और हमको लगता है कि आईएएस को जैसे हम सुना करते हैं कि ज़मींदार वगैरह अपने अधीनस्थ अपने कृषकों को प्रताड़ित करते थे, यह जनता की बात सुन न करके अपनी बात को थोपते हैं। और इनको यह लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ वही कानून है। जो कानून की सीमा है, जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत बना है कि बगैर किसी पक्ष को सुने कोई आदेश नहीं किया जाएगा। एक हुजूम में सैकड़ों व्यक्तियों के सामने हत्या होती है, सैकड़ों लोग देखते हैं, उसके बाद भी उसको सुनवाई का अवसर दिया जाता है, साक्ष्य सबूत कलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ मैडम महोदय हैं। क्या कारण हुआ कि आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी? आपातकालीन बैठक इन लोगों के अड़ियल रवैये के कारण बुलानी पड़ी। अभी कल पटल पर कल 17 तारीख था ना, 16 तारीख को 145 का मुकदमा पेश हुआ। हमारे 2 अधिवक्ताओं से कहा गया कि आप लोग एक साथ गवाही दीजिए और एक साथ बयान होगा। प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे हमारे हैं कि प्रक्रिया का पालन किया जाए और जो आदेश किए जाते हैं
उनका अनुपालन हो। ये आदेश में इनको जल्दी रहती है और ये आदेश में फाइल लगा करके और इनके प्रकारेण मौकिल तक पहुंचकर उसका शोषण करते हैं और अधिवक्ताओं को देखना नहीं चाहते हैं, चाहे जितने भी अधिकारी हैं। वो चाहते हैं कि सीधा हम उनका शोषण करें और निरीह जनता स्वार्थवश अपना शोषण करवाती भी है। वो कर्तव्य विमूढ़ है। इस प्रक्रिया से न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं होता है। ज़बरदस्ती कोई अगर लिखित दरखास्त देता है उसको भी नहीं मौका मिलता है। अगर कोई अधिवक्ता अपने बीमारी का हवाला दे करके कोई अधिवक्ता बाहर है या उसके यहाँ शादी ब्याह है, ऐसे मामलों भी नहीं मौका दिया जाता है। जबकि इसमें लिबरल होना चाहिए। भाई अधिवक्ता कोई बीमार हो जाए, पीओ महोदय बीमार हो सकती हैं, पीओ महोदय के यहाँ शादी विवाह हो सकता है। तो इन कारणों को मानवीय आधार पर ऐसे मौके दिए जाने चाहिए। न्यायालय चलेगा कि न्यायालय चलने के लिए हम लोग उनको नोटिस देंगे और हमारी समीक्षा बैठकें हुआ करती थी पूर्व में, लेकिन विगत 2 सालों में जब से यहाँ आदरणीय मीणा जी आए ये सब बैठक समाप्त कर दिए। वो तानाशाही तरीके से उनके खिलाफ जब तक हो रहे हड़ताल रही। अपना हमारे यहाँ डॉक्टर निखिलेश वर्मा नायब तहसीलदार, वो अभी यहाँ आए थे ट्रेनिंग पीरियड में। उनकी जब ट्रेनिंग पूरी हुई तो जो ट्रेनिंग पीरियड मीणा के समय आए थे तो वो अपने को IAS बनते थे, किसी से बात नहीं करते थे, सबके साथ दुर्व्यवहार करना। अब वो फाइल को कलेक्ट करके 3-3, 4-4 महीना रख लेते हैं आदेश में और आदेश नहीं करते हैं, केवल इस प्रतीक्षा में कि उनको पैसा मिले। और उनको ये भी कोई सीमा नहीं है कि उनको कितना पैसा मिल जाए। और चाहे जो भी आदेश चाहे जिस भी पटल से होता है उसके कंप्लायंस के लिए किसी भी अधिकारी को कोई परवाह नहीं है। जबकि आदेश आर्डर होता है उसका परवाना जा करके उसका कंप्लायंस होना चाहिए और हस्तांतरण रिपोर्ट आती है उसमें आर्डर होना चाहिए। आदम पैरवी में खारिज करके केवल कोरम पूरा करते हैं और किसानों को भरमाते हैं और परेशान करते हैं। क्या कारण है कि आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी? अपना नाम बोलिए। इसलिए जब संविधान के में लिखे हुए शब्दों का या संविधान में लिखे हुए अनुच्छेदों का पालन कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं करता है तो अधिवक्ताओं की लायबिलिटी बनती है कि उसको समझाया जाए और मीटिंग के माध्यम से ही उनको समझाया जा सकता है। मीटिंग में तय किया जाता है कि आप ये बुराई है, ये कमी है, इसका आप पालन नहीं कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग मीटिंग के करने के बाद जो है इसका अधिकारियों को सूचना देंगे और उनमें जो कमियां उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।